माँ अपनी ये साहबजादे से पूछो कि ये चोरों की तरह पीछे क्यों छुपा है। ये तुमसे डरता है बेटा? सारी दुनिया की तरह इसे भी मालूम है इंस्पेक्टर जय किशन एक कड़क और ईमानदार अफसर है। अच्छा। मुझे आशीर्वाद दे माँ कि तेरा बेटा अपने काम और फर्ज को ईमानदारी से निभा सके। जीते रहो बेटा। चलो माँ। नमस्ते। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए साहब। इस पे बैठो ना साहब। क्या बैठने को इंस्पेक्टर नहीं कह सकता क्या? जानते हो साहब मैं यहां क्यों आया हूं? मेरे शेरों को पिंजरे में रहने की आदत नहीं है, इन्हें छोड़ दीजिए। हाँ अगर इन्हें छोड़ने में कोई तकलीफ होती है तो कोई बात नहीं मैं खुद ही इन्हें निकाल लेता हूं मुझे मालूम है चाबी किधर है। ओके राइट। इंस्पेक्टर, ओ इंस्पेक्टर बदन पे वर्दी, पाउच में पिस्तौल, साथ में सिपाही, बहादुरी दिखा रहा इंस्पेक्टर। वाह, मर्द हो तो अकेले में मिलो, या तो तुम नौकरी छोड़ दोगे या मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारे आगे सरेंडर कर दूंगा। ओके राइट। गुड। अब हो डीजे के बच्चे। 24 घंटे के अंदर मैं तुझे इसी हवालात में बंद कर दूंगा। भाग जहां भी भाग ना हो। 24 घंटे के अंदर? लेकिन मेरा पता तो पूछ लो। हाँ, पता की कोई जरूरत नहीं, मैं तुझे खुद ही ढूंढ निकालूंगा। ओके राइट? राइट। हाँ। वक्त पूरा हो गया उस्ताद। अब वो इंस्पेक्टर क्या आएगा, उसे क्या मालूम है कि डीजे क्या चीज है, उसकी ताकत क्या है, इसीलिए वो नहीं आया। बदन पर वर्दी नहीं, पास में पिस्तौल भी नहीं, साथ में सिपाही भी नहीं, बिल्कुल अकेला आया हूं। ये प्राइवेट मामला है, 1 to 1। ओके राइट? Okay, right?
बॉल दे दीजिए ना। वाह, गेंद बहुत बढ़िया है। प्लीज गिव द बॉल। और नया भी। हाँ, अभी नया नया है ना, इसीलिए चमक भी नहीं गई है। बॉल चाहिए? हाँ। तो निकाल लो ये बॉल। बॉल दे दीजिए। और चाहो तो साथ में मेरा दिल भी। छोड़ो छोड़ो। दिल निकालूं? ये भी अच्छा है। लड़कियों को छेड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बहन नहीं है? बहन तो है, लेकिन तुम जैसे दिल बहलाने वाली नहीं। ओहो हो, तो तुम्हें दिल बहलाने वाली चाहिए। हाँ। यू मारो बिसल। अबे ये नहीं, सीटी मारो बिसल। अरे पकड़ लो। अरे सबको अरेस्ट कर लो यहाँ पर। मगर इन लड़कों को क्यों? क्योंकि लड़के लड़कियों से मार खा रहे थे इसलिए। लेकिन गलती तो लड़की की है। ठीक है, इस लड़की को भी अरेस्ट कर लेते हैं। अरे हवलदार साहब, पहले मेरी बात तो सुनिए। ये अपना बयान जाके देना थाने में, इंस्पेक्टर के सामने। चलो यहाँ से। चलो, चलो। रोड साइड रोमियोज। लड़कियों को छेड़ते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे चुप मेरा छाप। कॉलेज जाने के बहाने लड़कियों को छेड़ता है। लॉक दिस बॉयज अप। सर नहीं सर, लफड़ाई लोगों ने नहीं किया था सर। मैं जानता हूँ, चलो मेरे साथ। सर सर सर, पुलिस के सामने मारा मारी। पुलिस के सामने हमला सर, खुलेआम। सर ये औरत नहीं है, बिजली है, बिजली। सर कितनी बेरहमी से चारों की धुलाई की। सर वो तो हम सही वक्त में वहाँ पहुँच गए, वरना ये तो खून कर देती। और सर दफा। और सर पुलिस डिपार्टमेंट को तकलीफ हो जाती है। रिलैक्स। क्या नाम है तुम्हारा? ज्योति। लड़की होकर मारामारी करती हो, शर्म नहीं आती? मारामारी करने का लाइसेंस सिर्फ लड़कों के पास ही है क्या? गलती उनकी थी, डांट मुझे क्यों रहे? देखिए मैडम, गलती किसी की भी हो, तुम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकती। इंसाफ के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। होश में तो हो? क्या तुम जानती नहीं कि ये पुलिस स्टेशन है? मैं सब जानती हूँ। शायद आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं जानना भी नहीं चाहता। तुम लड़की हो इसलिए छोड़ देता हूँ। आप मुझे छोड़ दीजिए, तब भी मैं फिर आऊंगी। गुड बाय इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर जय किशन वर्मा, आप तो जानते हैं कि केस फिर से रीओपन हो रहा है। जी हाँ। मौके पर आपने क्या देखा? जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, जब मैं वहां पहुंचा तो मोहन की बॉडी विजय के कंधे पर थी और विजय उसके जिस्म से चाकू निकाल रहा था। विजय उसके जिस्म से चाकू निकाल रहा था? हाँ। आपने उसे चाकू निकालते देखा? जी। चाकू मारते तो नहीं देखा? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये जबरदस्ती गवाह से कहलवाना चाहते हैं कि चाकू विजय के पहुंचने से पहले किसी ने मार दिया था। एग्जैक्टली मिलॉर्ड, मैं यही साबित करना चाहता हूं कि विजय सक्सेना के पहुंचने से पहले किसी और ने मोहन को चाकू मार दिया था। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, यू कैन प्रोसीड। तो आपने विजय सक्सेना को कितने बजे गिरफ्तार किया? 10 बजे। अब ठीक से जवाब दीजिए, आपके पास कब फोन आया था कि विजय सक्सेना मोहन का खून करने जा रहा है? 9:30 बजे। गुड। तो आपको याद होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मोहन की बीवी और बच्ची का खून 9:30 बजे से पहले हो चुका था। यस सर। ये पॉइंट नोट किया मिलॉर्ड। अब हमारे फजूल दोस्त सरकारी वकील, माफ करना, फाजिल दोस्त सरकारी वकील अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। बड़े भैया, अदालत के सामने फजूल दोस्त कहना अच्छी बात नहीं। नो क्वेश्चन मिलॉर्ड। मिस्टर जनार्दन जी। आप विजय सक्सेना को जानते हैं? जी हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। कैसे जानते हैं? ये हमारे लॉज में रूम लेके ठहरते हैं, इस तरह जानता हूँ। एक बात बताइए, इनका तो घर है, तो आपके लॉज में क्यों ठहरते हैं? अब ये इनका जाती मामला है, ऐसे कामों के लिए घर में कोई प्रॉब्लम होती होगी। तो ये प्रॉब्लम आपके लॉज में सॉल्व होता है? होता होगा। होता होगा, नहीं होता है। आपको कैसे मालूम? क्योंकि आपके लॉज से कुछ आवारा किस्म की लड़कियां गिरफ्तार की गई थी। देखो साहब। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, सस्टेन्ड। आपके लॉज में विजय सक्सेना अकेले आते थे? जी आते तो अकेले थे, मगर रूम में अकेले नहीं रहते थे। शायद प्रॉब्लम सॉल्व करते होंगे। ऐसी बात कोर्ट में नहीं पूछना चाहिए, सर, है कि नहीं? जिस दिन मोहन का खून हुआ उस दिन विजय सक्सेना आपके लॉज में आए थे? जी हाँ, आए कितने थे। बजे? रोज तो 10 बजे आते थे, लेकिन उस दिन 8 बजे ही आ गए थे। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन विजय सक्सेना लॉज में नहीं गया था। हमारे वकील सफाई इस केस को गलत राह पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सरकारी वकील ये भूल रहे हैं कि ये केस इसलिए रीओपन हुआ कि पिछली बार ये गलत रास्ते पर चला गया था। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। हाँ तो मिस्टर जनार्दन जी।
मिस्टर विजय सक्सेना आपके लॉज के कौन से कमरे में थे? रूम नंबर 36 में। कब तक? करीब 9:30 बजे तक। आपके कहने का मतलब है कि 8 बजे से 9:30 बजे तक विजय सक्सेना आपके लॉज के 36 नंबर कमरे में थे। ये पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड। मिस्टर जनार्दन जी। आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? जो रूम लेता है उसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। आपने विजय का नाम दर्ज किया? देखिए साहब, जब कोई नामचीन आदमी आता है तो उसका नाम लिखना या दस्तखत लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप भी कई मरतबा मेरे होटल में मैंने आपके दस्तखत लिए। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना चाहिए। अच्छा, दैट्स ऑल मी लॉर्ड। बस हो गया? ये तो कुछ पूछा ही नहीं, ऐसे ही दैट्स ऑल कर। प्लीज। सॉरी। जग्गू, बच्चों के नामकरण से लेके शादी के फंक्शन तक बड़े भाई याद आते हैं, ऐसे काम में नहीं याद आते। मिस्टर दीनानाथ एमएलए जी। आप क्या काम करते हैं? 20,000 वोटों से जीतकर मैं एमएलए बना हूं और ये मुझे पूछते हैं कि मैं क्या करता हूं। मुजरिम विजय सक्सेना को जानते हैं? जी, बहुत अच्छी तरह। मैं एमएलए हूँ, वो यूनियन लीडर है, एक दूसरे से काम पड़ता ही रहता है और अक्सर हम दोनों सपना लॉज में मिलते भी हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जिस रात खून हुआ उस दिन आप सपना लॉज में थे? जी हाँ, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, और मैंने मिस्टर विजय सक्सेना को रूम नंबर 36 से 9:30 बजे जाते हुए भी देखा है। उस वक्त विजय सक्सेना के साथ कौन थी? वकील सफाई जबरदस्ती कहलवाना चाहते हैं कि इनके साथ कोई लड़की थी, लेकिन इस सवाल का मोहन के खून से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है मिलॉर्ड, मैं यही साबित करना चाहता हूँ। आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा मिस्टर एमएलए। देखिए, ये किसी की इज्जत का सवाल है, ये आप मुझसे न कहलवाएं तो अच्छा है। मिस्टर एमएलए, जहाँ किसी की इज्जत का सवाल है वहाँ किसी की जिंदगी का भी सवाल है, इसलिए इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं जवाब तो दे दूंगा, लेकिन दुनिया मुझे कभी माफ नहीं करेगी। वेल, उनके साथ कोई थी। कौन थी? सब इंस्पेक्टर ज्योति वर्मा। ये पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड। ये झूठ बोल रहा है साहब, ये झूठ बोल रहा है। भरी अदालत में एक शादीशुदा औरत को बदनाम कर रहा है। ये नेता नहीं बल्कि नेता के नाम पे एक बदनुमा दाग है। प्लीज आप खामोश रहिए। मिलॉर्ड, मेरी आखिरी गवाह है सब इंस्पेक्टर ज्योति वर्मा। आप मुलजिम विजय सक्सेना को जानती हैं? जी हाँ, ये मेरे जीजा जी हैं। ओ जीजा जी, बड़ा प्यारा रिश्ता है। सब इंस्पेक्टर ज्योति वर्मा, क्या यह सच है कि जिस दिन मोहन का खून हुआ उस दिन आप मुलजिम से मिली थी? जी हाँ। कहाँ? सपना लॉज में। सपना लॉज। किस वक्त? 8:30 बजे। लेकिन आप मुलजिम से मिलने क्यों गई थी? मैं मुलजिम से मिलने नहीं गई थी, वहां रेड करने गई थी। यानी मुलजिम से आपकी वहां अचानक मुलाकात हो गई? जी हाँ। आप सच बोल रही हैं? एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर झूठ नहीं बोल सकती मिलॉर्ड। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर झूठ कैसे बोल सकती है? तो आप सच कह रही हैं? जी हाँ। होटल के रजिस्टर में मैंने एंट्री की और उसी वक्त मैंने 6 लड़कियों को गिरफ्तार भी किया। ये रेड आपने कितने बजे खत्म की? करीब 8:30 बजे। यानी 8:30 बजे के बाद आप रिपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई? यू आर राइट। कितने बजे? करीब 9:15 बजे? जी 9 बजे? 9:30 बजे? आप ये बताइए 9:30 बजे आप कहाँ थी? सब इंस्पेक्टर ज्योति वर्मा, आप जानती हैं आपकी खामोशी एक बेगुनाह को फांसी के तख्ते पर ले जा सकती है। आपका खामोश रहना किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि 9:30 बजे आप कहाँ थी? आप 9:30 बजे कहाँ थी? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, आप 9:30 बजे कहाँ थी? जी हाँ, मैं विजय सक्सेना के साथ सपना लॉज के रूम नंबर 36 में थी। सपना लॉज के 36 नंबर कमरे में 1 घंटा आप विजय सक्सेना के साथ क्या कर रही थी? आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड। सस्टेंड। ठीक है मैं लॉर्ड, मैं ये सवाल नहीं करूंगा। दोनों आपस में एक बंद कमरे में क्या कर रहे थे उससे मेरा क्या वास्ता? मैं तो वकील हूँ। इस केस से इन बातों का कोई लेना देना नहीं है मिलॉर्ड, है। नंबर 1, विजय सक्सेना और ज्योति वर्मा सपना लॉज में 8:30 से 9:30 बजे तक थे। नंबर 2, गवाहों के बयान के मुताबिक 9:55 पर, मिलॉर्ड 9:55 पर ज्योति ने विजय को मोहन के घर पर छोड़ा। और नंबर 3, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है
कि मोहन की बीवी और बच्ची का खून 9:30 से पहले हो चुका था। और असलियत यह है मिलॉर्ड कि विजय के वहां पहुंचने से पहले मोहन को किसी ने चाकू मार दिया था। जब विजय वहां पहुंचा तो उसने देखा मोहन तड़प रहा है। मोहन को बचाने के लिए विजय का चाकू निकालना और पुलिस का वहां पहुंचना महज एक इत्तेफाक था। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। तमाम गवाहों के बयानात के मुताबिक ये साबित होता है कि विजय सक्सेना बेकसूर है और अदालत इन्हें बाइज्जत रिहा करती है। इतना बड़ा खेल मेरी जिंदगी से क्यों खेला तूने? ये तुम क्या कह रही हो दीदी? खबरदार जो मुझे दीदी कहा तो। दुनिया की कौन सी बहन अपनी बहन की गिरफ्ती उजाड़ती है? माय गॉड, तू बहन नहीं, बहन के नाम पर कलंक है। नहीं। तुम इस कदर गिर सकती हो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। ये औरत नहीं देवी का अवतार है। कौन सी बहन अपनी बहन की खातिर इतना बड़ा त्याग दे सकती है? जानती हो, आज जो तुम सुहागन बनकर खड़ी हो सिर्फ इस औरत की वजह से, वरना आज मैं फांसी के तख्ते पर होता और जिंदगी भर के तुम विधवा होती। देख लिया अपनी बहन की खातिर इतना बड़ा झूठ बोलकर। बहन की खातिर नहीं, अपनी खुशी के खातिर, अपने सुख चैन के खातिर। विद्या, अगर एक शब्द भी तुमने ज्योति के बारे में और कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब तो तू खुश है ना, बहन की गिरफ्ती में आग लगाकर? देखो ना पापा, दीदी कैसा इल्जाम लगा रही है मुझ पर। भगवान जानता है मैंने जो कुछ भी किया अपनी बहन की खातिर किया, सच्चाई की खातिर किया। विजय निर्दोष था। झूठे गवाहों ने उन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया। मैंने भी वही किया, झूठ का सहारा लेकर उन्हें फांसी की सजा से बचा लिया। सच्चाई तो यही है पापा, सच्चाई तो यही है। पापा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं पापा? क्या आप भी मेरी बात का यकीन नहीं करते? मेरे यकीन करने न करने से क्या होता है बेटे? इस दुनिया में किस किस को अपनी बात का यकीन दिलाओगी? मिस्टर इंस्पेक्टर, मरना ही है तो मेरी कार के नीचे क्यों? मरना जीना किसके हाथ में है सेठ? वैसे जब मौत आएगी तो ना मुझे छोड़ेगी ना तुम्हें। फिलहाल तो लगता है तुम्हारी मौत बहुत करीब आ गई है। किसकी मौत कितनी करीब आ गई है ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त तो कल भी हमारा था, आज भी हमारा है। मौजूदा वक्त ये बता रहा है कि एक बेगुनाह फांसी के फंदे से बच गया है, लेकिन अब मैं असली कातिल को फांसी के फंदे तक पहुंचा के रहूंगा। भगवान, प्लीज माँ जी आप बाहर बैठिए। मेरा लाल, ये क्या हो गया? घबराइए नहीं, आप बाहर जाके बैठिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। नर्स, इन्हें बाहर ले जाओ। चलिए माँ जी, प्लीज आप यहाँ बैठिए। अब क्या किया जाए? इस ग्रुप का और खून तो हमारे पास है ही नहीं। सर, मैंने शहर के सारे ब्लड बैंकों से पता किया, लेकिन इस ग्रुप का खून कहीं भी नहीं है। इस ग्रुप का खून है डॉक्टर। मेरे बदन से सारा खून बाहर निकाल लीजिए, लेकिन इस आदमी को किसी भी कीमत बचना चाहिए।
इसने दूसरों के लिए बहुत खून बहाया है डॉक्टर। इंस्पेक्टर जयकिशन को खून की जरूरत है और यूनियन लीडर विजय उसे खून दे रहा है। पहले उनमें रिश्तेदारी का रिश्ता था, लेकिन अब उनमें खून का रिश्ता बन रहा है। अगर इंस्पेक्टर जयकिशन बच गया और वो दोनों एक हो गए तो फिर हम नहीं बच पाएंगे। फिक्र मत करो सेठ, उनमें से कोई नहीं बचेगा। क्या बात है? ये कुछ कहना चाह रहा है? जरूर कुछ है। ओह माय गॉड! आज अगर बजरंगबली मदद न करते तो ये दोनों जिंदा न बच पाते। तू यहाँ क्यों आए हैं? चली जा यहाँ से, तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। बाजी, अब वो कैसे है? सारी दुनिया में हमारी बदनामी कराने के बाद आप पूछने आई है वो कैसे हैं? बाजी, आप भी मुझ पर शक कर रही है? भरोसा नहीं है आपको? भगवान जानता है मैंने जो कुछ भी किया। चली जाए यहाँ से, अगर जय ने कहीं सुन लिया तो न जाने क्या हो जाएगा। बाजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, एक बार, सिर्फ एक बार उन्हें दूर से देख लेने दीजिए। मैं तेरी परछाई भी उस पे पड़ने नहीं दूंगी। चली जा यहाँ से, भगवान के लिए यहाँ से चली जा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। बेटा, माँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है तेरी जान बच गई। हाँ माँ। तुम भी यही समझते हो? मैं गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हें कभी गलत नहीं समझा। तुम ही अपनी जल्दबाजी में कुछ न कुछ करती रही। मैं जानता हूँ तुम निर्दोष हो। किशन। Cheers! क्या
विजय, ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। विजय ने मैक को पकड़ लिया है। आप फिक्र मत करो सेठ, मैं सब संभाल लूंगा। हेलो इंस्पेक्टर जयकिशन। हेलो किशन, मैं विजय बोल रहा हूँ। विजय, कहां से बोल रहे हो? मैंने महाराजा इंडस्ट्रीज के एक आदमी को पकड़ लिया है। कहां पर हो तुम? नेहरू पार्क से। तुम फौरन चले आओ। मैं भी आया। विजय, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बीवी और इंस्पेक्टर जयकिशन की मां मेरे कब्जे में। केलकर को मेरे हवाले कर दो, वरना उन दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। ओके राइट? अरे बड़ो जरा माचिस दे यार। देखना यार, पीने तो देना। नहीं लग रहा यार। मारुति, विद्या, वो अपना मारुति आया है।
ये क्या हुलिया बना रखा है? कई बंदा है, हम लोगों पे हमला करके उस बुढ़ी और लड़की को ले गया। हम लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश की मगर हम लोग मेरे साथी कहलाने के लायक नहीं हो। दबा हो जाओ यहाँ से। वाह, मेरे नाने गम में शराब का सहारा लिया जा रहा है। तुम्हें गलतफहमी हो गई है विजय। तुम्हारे आने की खुशी में पी रहा हूं। चीयर्स। मुझे तो आना ही था। कहाँ है माँ जी और मेरी बीवी? बहुत बेचैनी हो रही है अपनी बीवी से मिलने के लिए। वाह, मैं तुझे जान से मार दूंगा। बता मेरी बीवी और माँ जी कहाँ? बता बता। उन्हें बंदर ले गया। जान रहेगी तो जान से मारोगे मिस्टर विजय। मेरा नाम डीजे है, डीजे। डी फॉर डेंजर एंड जे फॉर जेकाल। ओके राइट? अब तेरा टाइम डबल राइट हो चुका है विजय।
हरामजादे, डी फॉर डेंजर नहीं, डी फॉर डेथ यानी मौत। जे फॉर जकॉल नहीं बेटे, जे फॉर जस्टिस यानी कि इंसाफ। और इंसाफ का मतलब है तुम्हारी मौत। अब बोल हरामजादे, मोहन का खून किसने किया था? नहीं तो जान से मार डालूंगा। बताता हूं। इससे क्या पूछते हो? मैं बताता हूं। मोहन का खून तो मैंने करवाया था, लेकिन आज तुम दोनों का खून मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। सेठ धनराज की मौत की बड़ी ख्वाहिश थी ना तुम्हें इंस्पेक्टर? तुम्हारी मौत तो अब भी मेरे हाथों लिखी है सेठ धनराज। Shut up! कमीने, तूने मुझे घर से बेघर कर दिया था। तेरे पापों का अंत हो गया कमीने। तूने एक बसे बसाए घर में आग लगाई है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कानून को अपने हाथ में मत लो। खूब चालाकी से मोहन का खून करवाकर एक बेगुनाह को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। बोल, मोहन का खून किसने किया? बोल। बोल। मोहन का खून मैंने नहीं, इस बेईमान डीजे ने किया है। हाँ, मोहन का खून मैंने किया है, मगर इस कमीने के कहने पर। हाँ कमिश्नर साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच। अरेस्ट हिम। यस सर। चलिए। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। कल से तुम ड्यूटी रिज्यूम कर सकती हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ए बाबू, रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो? ये शहर नहीं गांव है, और वो भी बिजली का गांव। बिजली? हाँ बिजली, मेरा नाम है। बहुत चमकदार नाम है। फालतू की बातें छोड़ो और ये खटारा रास्ते में से हटाओ, मुझे देर हो रही है। अरे बाबा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और ये इलाका मेरे लिए नया है। तुम्हें जाना कहाँ पर है? लखनपुर। लखनपुर? ओ, तो तुम मेरे ही गांव जा रहे हो। चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। अच्छा मोदी, तू गाड़ी का ध्यान रख, मैं वापस आता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? राम। सॉरी सॉरी। लगता है लखनपुर का बहुत ही अच्छा होगा। वो कैसे? जब तुम अच्छी हो तो गांव भी अच्छा होगा ना। सॉरी, बड़े गड्ढे हैं।
तुम्हें जाना कहाँ है? ठाकुर विजय सिंह के घर। ठाकुर विजय? हाँ, ठाकुर विजय सिंह के यहाँ। हाँ, ठाकुर विजय सिंह। उतरो। अरे 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 मगर अरे अरे बड़े ठाकुर के गुंडे। वाकई बिजली है। चल बे घोचू, बाप का माल समझ के चले आते हैं। चल 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 चले आते हैं साले। अबे ओ टिंगू, तू भी ले, आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? हाँ हाँ, चल भाई आगे चल। मुनीम जी थोड़ा और दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। नहीं और नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। दीजिए ना मुनीम जी, बहुत भूख लगी है। मुनीम जी, उसे वाकई भूख लगी होगी, दे दीजिए ना। अरे चुप रहो मास्टर जी, तुम बीच में मत बोलो। एक बार बोल दिया नहीं मिलेगा, चले आते। दीजिए ना, एक तो आधा ग्लास दूध देते हैं, वो भी पानी के साथ। असली दूध बेच के खा जाते हैं क्या? अबे तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? बालिश भर का छोकरा और गज भर लंबी जबान, तू ऐसे नहीं मानेगा। बहुत जबान चल रही है। चले आते साल। चल चल आगे चल, चल बे कालू, तू आजा, चल तू आजा, चल 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 आगे चल। हाँ ये ले, हाँ चल। अरे कौन है भाई? ये क्या कर रहे हो भाई? अरे इसके बाप का दूध छोड़ो ये भाई। अरे ये क्या दादागिरी है? चले आते, ये सरकारी दूध है, इसका हिसाब देना पड़ता है भाई। अरे अरे ये क्या उठा रहे हो? ये बच्चा तुम्हारा बाप है कि तुम इसके बाप हो? एक तो सरकारी दूध में पानी मिलाते हो और ऊपर से बच्चा को मारते हो। अरे अरे रंजीत, शक्ति, कादर, कृष्ण, साधु कहाँ हो तुम लोग? चले आगे। क्यों मुनीम, हड्डी पसली तो ठीक ठाक है ना? अजीब लफंगा है, एक ही झटके में नेट बॉल ढीले करती है। अरे ये तो सबको धो रहा है, धोबी तालाब में काम करता है क्या? तू भी गया। ये तो मेरी तरफ आ रहा है। खिसक ले मनीब, फिल्म के पोस्टर की तरह दीवार पे चिपका देगा साला। खिसक ले। हुजूर, नया ऑफिसर है ये, नया ऑफिसर। चुब्बे उल्लू के पट्टे, दिन में ही पी लेता है साला। बहुत ही बदतमीज किस्म के आदमी हैं आप। इतना भी नहीं जानते कि अफसर के सामने बैठने से पहले उसकी इजाजत ली जाती है। और आप शायद ये भूल रहे हैं कि इस गांव में आने से पहले हमारी इजाजत ली जाती है। मैं तो ये कहने आया। आप जो कहना चाहते हैं उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जो मैं कह रहा हूं उसे कान खोलकर सुनो। इस गांव को आप लोगों ने नर्क बना रखा है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को सुधारूं, आप खुद ही सुधर जाएं तो अच्छा है। मेरा नाम राम है। बहुत अच्छा किया बाबू तुमने उन सबकी छुट्टी करके। मैं तो समझी थी कि तुम ठाकुर के आदमी हो, इसीलिए तो मैंने उस दिन तुम्हें टांगे से उतार दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो ना।
लगता है तुम्हारा गुस्सा अब तक ठंडा नहीं हुआ। ना तो मेरी बात का जवाब देते हो और ना ही मेरी तरफ प्यार से देखते हो। ना तो ना सही, पर एक बात सुन लो बाबू, ठाकुर और उसके आदमी अच्छे लोग नहीं हैं। अरे गोपी, आओ। गोपी, ये राम बाबू हैं, गांव के नए अफसर, हमारे गांव की देखभाल के लिए आए हैं। नमस्कार। ये बोल नहीं सकता, बहुत मेहनती है, पर ठाकुर इसे इसकी मेहनत की रोटी तक नहीं देता। अरे अरे, डरो मत, ये तो मंदिर के नाग देवता है, किसी को नहीं काटते। ये शारदा दीदी हैं, हर रोज मंदिर में नाग देवता को दूध पिलाने आती हैं। ये राम बाबू हैं, गांव के नए अफसर। नमस्कार। नमस्ते। राम बाबू, ठाकुर ने इनके साथ भी बड़ी नाइंसाफी की है। इनके पिता ठाकुर के दोस्त थे, इसलिए मरते वक्त अपनी बेटी उसे सौंप गए, पर उस कमीने ने इनकी सारी जायदाद हड़प कर ली। और भगवान का इंसाफ भी देखिए, इस देवी जैसी मासूम को छोटी सी उम्र में विधवा बना दिया। तुम यही कहना चाहते हो ना कि वो नया अफसर बहुत बदतमीज है और तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया? अरे नए नए तो जूते भी काटते हैं। छोटी सी बात को लेकर अपने दिल पर बोझ मत डालो, घबराओ नहीं। उस अफसर को मैं बहुत जल्द ही पालतू बना लूंगा। लेकिन हैरानी तो इस बात की सरकार की उसे आए कुछ ही दिन हुए हैं और वो कमबख्त हमारे बारे में सब कुछ जान गया है। बिजली सरकार ये बिजली है जो दिन रात उस पर कड़कती रहती है। मैं तो समझता हूँ ये सारा चक्कर उसी का चलाया हुआ है। अरे नहीं नहीं नहीं, बिजली कभी ऐसा नहीं कर सकती। बिजली तो बहुत अच्छी लड़की है, हमारी जान है वो। बनवारी सरकार। सुंदर चाचा, ओ सुंदर चाचा, अरे घर पर हो? बापू घर पर नहीं है। हाँ, तो तू कहाँ जा रही है? बापू घर पे नहीं है तो क्या हुआ, तू तो है। मैं तुझसे ही बात करने आया हूँ। मुझसे? हाँ। मुझसे तुझे क्या बात करनी है? अरे बिजली, बहुत फायदे की बात है। मैं जरा आराम से बैठ जाऊं, फिर बताता हूँ। अरे तू तो पूछे बिना ही बैठ गया। क्या करूं बिजली, गांव में ऐसा मान तो मुझे कोई देता ही नहीं, इसलिए बिना मांगे ही लेना पड़ता है। ठीक है, जल्दी बोल क्या बात है। बात यह है बिजली, आए? क्या इस आईने में तू अपना सुंदर मुखड़ा रोज देखती है? इस आईने में? छी 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 छी। अरे तेरे पास तो चांदी के चौखटे में मड़ा हुआ आईना होना चाहिए, जैसा राजकुमारियों के पास होता है। बस ज्यादा चढ़ा मत मुझे। चढ़ा नहीं रहा हूं बिजली, ये 16 आने खरी सच्चाई है। अरे तेरी सुंदरता का वर्णन मैं तो क्या, कभी कालिदास भी नहीं कर सकता है। तुझको नहीं मालूम तू क्या है? मुनीम, तू कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा है मेरी। तारीफ कैसी? चांद को तो चांद कहना ही पड़ता है ना। अरे मुझसे पूछ तो तू जीती जागती अप्सरा है, अप्सरा। मगर क्या फायदा, सब कुछ होते हुए भी तू एक झोपड़ी में बंद है। अरे तूने क्या झोपड़ी में रहने के लिए जन्म लिया है? तो फिर कहाँ रहने के लिए जन्म लिया है? ठाकुर की हवेली में, जहाँ तुझे वो सब कुछ मिल सकता है जो तेरे पास नहीं है। हीरे जवाहरात, ऐशो आराम, तेरे मुंह से निकली हुई हर बात ठाकुर साहब करने को तैयार हैं। अच्छा? हाँ। मेरा इतना ख्याल है उनको? अरे इससे भी ज्यादा, तभी तो ठाकुर साहब ने तुम लोगों को ये झोपड़ी रहने के लिए दी है। हाँ? मेरी बात मान, हाँ कर दे। आज दिन भी बहुत अच्छा है, चल मेरे साथ, ठाकुर साहब तुझको देखते ही खुश हो जाएंगे। ठीक है, तू कहता है तो मैं चल पड़ती हूँ, लेकिन पहले मैं तैयार हो जाऊँ। अरे सज ले, सज ले। अरे वाह बनवारी लाल जी, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे इस बिजली के जरिए। काम हो गया। अरे बिजली तू जल्दी कर, सजी की नहीं? हाँ मुनीम जी, सच रही हूँ। अरे क्या करे? मुझे अरे दूध गिरा। अरे मैं तेरा तू मुझे मार रही है। अरे मैं तुझे राजी बना रहा हूँ, तू मुझे फकीर बना रही है। अरे क्या कर रही है तू? कमीने! अरे बाप रे! साला चोर कहीं का। अरे मेरे चितला उड़ गए। अरे मेरी तौबा, अरे मेरे बाप की तौबा, मेरे खानदान की तौबा।
पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी आज। अरे पर हुआ क्या है? अरे सरकार, यूं पूछे क्या नहीं हुआ। जूते, चप्पल, झाड़ू, बर्तन जो उसके हाथ लगा चला दिया और अफ्रीका का नक्शा बना दिया मेरे फेस पर। तुमने हमारा नाम लिया था? आपका नाम? अरे सरकार, आपका नाम लिया होता तो वो खुद यहाँ चली आती और आपकी भी वही हालत करती जो मेरी की है। मैंने उसको झूठ बोल दिया। आप शहर में नहीं है, तीर्थ यात्रा पर गए हैं काशी। अरे काशी! ये हिम्मत! एक देख सरदारी लाल जी, माफ कर दीजिए। ऐसा जुल्म मत कीजिए, हमें घर से बेघर मत कीजिए। बाप की जगह समझ रखी है क्या? साला, निकाल दो बाहर इस कमीने को। कमीना होगा तेरा बाप। खबरदार जो मेरे बाबू को हाथ लगाया तो। तू देखता क्या है? एक बाजार तो तेरा पहले ही बंद है, दूसरा भी बंद कर दूंगी। अरे क्या बनवारी पे हाथ उठा रही है? माँ का दूध पिया है तो हाथ लगा कर देख साले। अरे ओ बिजली रानी, आज मैं अकेला नहीं हूँ। आज तेरी झाड़ू नहीं चलेगी, आज मेरे साथ सरदारी है। गुरु, लड़की की ऐसी झाड़ पहुँच कर दो कि जिंदगी भर तड़पती रहे। अबे जा जा, किस बाई के लाल की हिम्मत है? अच्छा, बहुत चहक रही है। छोड़ मुझे, छोड़ कमीने। कौन है बे? अपने बाप को नहीं पहचानता? आप इस चक्कर में मत पड़िए साहब, ये हमारा आपस का मामला है। ओहो, आप? चला दे बम्बू, नहीं तो तनख्वाह काट लूंगा साले। लगता है बहुत जोश है लौंडे को जवानी का। जवानी का नहीं, इंसानियत का। मगर ये तुम्हारा शहर नहीं, हमारा गांव है और इस धरती पर वही होगा जो हम चाहेंगे। इस धरती पर जब जब पाप बढ़ता है तब तब पापियों का नाश करने के लिए कोई ना कोई पैदा हो ही जाता है। जान की सलामती चाहते हो तो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना, समझा? ठीक है, ठीक है, मगर अफसर हमारी ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। और एक बात अच्छी तरह से समझ लो, जब तक मैं यहां हूं जो मैं कहूंगा वही होगा। जाओ, निकल लो, निकल लो। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, आपने हमें बेघर होने से बचा क्या कर रहे हैं बाबा? आप तो मेरे पिता समान हैं और मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था। धन्य हो बाबू, धन्य हो। आप इंसान नहीं, देवता है बाबू। आपने हम गरीबों की इज्जत रख ली। मोहन के बच्चे ठहर कर बताती हूँ तुझे। क्यों रे शैतान, हर वक्त शरारत करता है? मैंने क्या किया? मुझसे और राम बाबू से झूठ क्यों बोला था? झूठ नहीं, मैं सच बोलता हूँ। झूठ क्यों बोला था? राम बाबू से झूठ इसलिए बोला था क्योंकि उनकी गाड़ी में स्कूल जाना था। अच्छा। और तुमसे झूठ इसलिए बोला था क्योंकि घर वापस आना था। माफ कर दो, अब झूठ कभी नहीं बोलूंगा।
झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, पर तुम्हारा ये झूठ बहुत प्यारा था। सच दीदी? हाँ। नमस्ते राम बाबू। नमस्कार। नमस्ते राम बाबू। नमस्कार। नमस्कार। सरकार, हम आप ही की तलाश में थे। क्या बात है श्यामलाल जी? हम सबन लोग बहुत मुसीबत में हैं सरकार। ठाकुर हमारा पैसे भी ले लिया है और हमको हमारी गाय भी नहीं देता, ऊपर से धमकी देता है सरकार। अजीब बात है, सभी गांव वाले ठाकुर से क्यों डरे हुए हैं? सरकार, जब सूरज सर पर होता है तो परछाई भी साथ होती है। जब से आप आए हमारी उम्मीदें बन गई हैं आपसे। मुझसे उम्मीद? हाँ सरकार। अरे धरती का सीना चीर कर उसमें से अनाज पैदा करने की ताकत आप लोगों में है, भारी से भारी बोझा उठाने की ताकत आप लोगों में है, लेकिन एक जालिम से अपना हक मांगने की ताकत आप लोगों में नहीं। बैंक के कर्जदार आप लोग बने और उन पैसों से खरीदे हुए गाय के मालिक बने वो। किसी की हिम्मत नहीं कि वो ठाकुर के सामने अपनी जबान खोले। जबान खोलने वाले की आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। अच्छा, आओ मेरे साथ, आओ। जाओ ले लो अपनी अपनी गाय। चलो भैया, सब अपनी अपनी पसंद की गाय ढूंढ लो, जल्दी करो। ये तो मैं लूंगा। अबे गाय का ले जा। अरे धन्यवाद राम बाबू। अबे धन्यवाद का बच्चा, मेरी गाय। अरे गाय का ले जा रहा है। अरे गाय का ले जा रहा है। अरे क्या मुनीम जी? अब आओ मुनीम के बच्चे। मेरी रुपया डूब रही है, तू मुनीम जी कर रहा है। अरे गाय, अरे उसको रोको, गाय ले जा रहा है साले। अरे फूट। सरकार, 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 गजब हो गया सरकार, गजब हो गया। क्यों शोर मचा रहे हो? सारी हवेली सर पर उठा रखी है तुमने। हम जानते हैं तुम क्या खबर लेकर आए हो। उस शहरी बाबू ने हमारी सब गाय भैंसें गांव वालों में बांट दी हैं, यही ना? हाँ। कोई बात नहीं, इसका इलाज भी हमारे पास है। नौ बज गए और अभी तक ये कमबख्त अफसर नहीं आया। अरे तुमने उसे दावत भी दी थी कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल दी थी। अगर उसे अपने वक्त की परवाह नहीं तो कम से कम हमारी परवाह तो होनी चाहिए। लो सरकार, वो आ गए। आइए आइए राम बाबू, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आइए तशरीफ रखिए। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी समझ में ये नहीं आया कि आपने इस नाचिस को दावत पे क्यों बुलाया? समझ में नहीं आया तो अभी आ जाएगा। कहिए आप क्या लेंगे? विस्की, रम, जिन, ब्रांडी? जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं शराब नहीं पीता। पीते नहीं तो आज से पीना शुरू कर दीजिए। मिलजुल कर शराब पीने से दोस्ती और ज्यादा बढ़ती है राम बाबू। मेरी आपसे दुश्मनी थी ही कब? दुश्मनी तो आपने आते ही शुरू कर दी थी साहब, लेकिन हम चुप रहे क्योंकि हम तो दोस्ती चाहते हैं। और उसी दोस्ती के नाते ये एक छोटी सी भेंट स्वीकार कर लीजिए। ले लीजिए। नहीं 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 नहीं, इसे रिश्वत मत समझिए, ये तो दोस्ती का एक छोटा सा तोहफा है। ले लीजिए। ये तोहफा नहीं, हथकड़ी है। हथकड़ी? जब आप सब कुछ जान ही गए हैं तो फिर हमारी दोस्ती को क्यों ठुकराते हैं? मैं आपकी इस दोस्ती को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं ठाकुर। इन नोटों पर उन बेगुनाहों के खून हैं जिन पर आपने कोड़े बरसाए हैं। लोग यहां अपनी मौत से नहीं मरते, वही मरते हैं जिनका जीना आपको मंजूर नहीं होता। ठाकुर, अभी वक्त है, अपने आप को सुधार लो वरना कल बहुत देर हो जाएगी। राम बाबू, जैसे तेज से तेज तलवार म्यान को नहीं काट सकती, उसी तरह इस इलाके का बड़े से बड़ा अफसर हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये गांव हमारा है और यहां का कानून भी हमारा है। हम चाहते हैं कि आप इस गांव में रहें, हमारे बनकर। सुखी रहोगे। मैं सरकार की तरफ से इस गांव की रक्षा करने आया हूं, इसे सुधारने आया हूं और मैं अपना ये फर्ज पूरा करके ही रहूंगा। गुड नाइट। बाबा, क्या हुआ बाबा?
बाबा इस उम्र में इतना बोझा क्यों उठाते हैं आप? पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। तो फिर बोझा क्यों उठाते हैं? सरकार ने आप लोगों को जमीनें दी है, खेती बाड़ी क्यों नहीं करते? सरकार ने दी तो है, बीच में हड़प करने वाले भी तो बैठे हैं। किसने हड़प किया आपकी जमीन? हम बताते राम बाबू, हम बताते हैं। ठाकुर ने जबरदस्ती कागजों पर इन लोगों के अंगूठे लगवा लिए और इन लोगों की जमीनें हड़प कर ली। अब ये बेचारे क्या करें? हाँ। बिना इजाजत हमारी हवेली में दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मौत को दाखिल होने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती है ठाकुर साहब, और मैं तुम्हारी मौत बनकर आया हूं। तुम्हें वहम हो गया है अफसर कि इस गांव में अत्याचार मिटाने के लिए तुम एक अवतार बनकर आए हो। कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए अवतार की जरूरत नहीं होती है ठाकुर। बस बंद करो। ये गांव इतना बड़ा नहीं है कि जहां हम भी रह सकें और हमारे दुश्मन भी। ठाकुर, तुमने गरीबों का खून चूस कर उनको दी गई जमीनें हड़प करके बहुत दिन ऐश कर लिए, लेकिन अब तुम्हारे दिन खत्म हो चुके हैं। दिन तो तुम्हारे खत्म हो चुके हैं बेवकूफ लड़के। पिस्तौल तो हाथ में बच्चे भी पकड़ सकते हैं, मगर उसे चलाना बच्चों का काम नहीं। ऑफिसर, शट अप! गांव वालों के पास पीने को पानी नहीं और तुम शराब में नहाते हो। उनके पास खाने को रोटी नहीं और तुम दावतें उड़ाते हो। सरकार ने उन्हें जमीनें दी हैं और तुमने उन्हें छीनकर अपनी तिजोरी में बंद कर रखा है। चाबी दो, चाबी दो। आइंदा गांव वालों को धमकाकर स्टैंप पेपर्स पर उनके अंगूठे लगवाने की हिम्मत नहीं करना, समझे? क्या? सरकार, ये अफसर तो दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। उसकी ये हिम्मत कि वो हवेली तक भी आ पहुंचा। आई हमने भी अगर इस हरामजादे अफसर के हाथ पांव न कटवा दिए तो हमारा नाम भी ठाकुर विजय सिंह नहीं। लीजिए। श्यामलाल जी, ये जिन जिन के कागजात हैं उन्हें दे दीजिए। राम बाबू की जय! राम बाबू की जय! राम बाबू की जय! क्या हो गोपी, इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम घबरा मत, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो। मैं भगवान। हाँ, मेरे साथ जरा अंदर आओ। कमौती, मैं तुझे बाबू बनाता हूं आज। चलो मोदी। Oh, come on, my handsome boy. Good boy. Very good. Very good.
वाह, बिल्कुल बाबू लग रहे हो। हाँ मोती, जरा गोपी को बाहर ले जाना। चल जा। गुड बॉय। इसे वीडियो कैमरा कहते हैं। इससे ली हुई चलती तस्वीर हम जब चाहे देख सकते हैं। हाँ, ओके। ऑलराइट। पढ़ जा। हाँ। बहुत अच्छे हैं। किसने दिए? समझ गई, राम बाबू ने दिए हैं ना? सचमुच गरीबों के लिए तो वो देवता है। हाय, कोई डाका है मोती? Thank you. That's a good boy. शहर के ऑफिस से तार आया है, फौरन जाना पड़ेगा। मोती, ब्रीफ केस ले आना बेटा। आज ये चांद इस वक्त कैसे निकल आया? तुम्हारे लिए हलवा बनाया था, वही लेकर आई हूँ। हलवा तो मैं खा लूंगा, मगर इस तरह बनठन के निकलोगी ना तो किसी की नीयत खराब हो जाएगी। किसकी हिम्मत है जो मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखे? सही बात है। बहुत लजीज है। लस्सी अच्छा नहीं है? मेरा मतलब है बहुत मीठा है। अरे थैंक्स मोती। तुम कहीं जा रहे हो? अच्छा वो तुम चली आई, वरना मुझे तुम्हारे घर आना पड़ता ये बताने के लिए कि मैं शहर जा रहा हूँ। क्या तुम गांव छोड़कर जा रहे हो? अरे पगली, गांव छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, तुम जो यहाँ हो। ये मेरे बस की बात नहीं है, नौकरी का मामला है, मुझे जाना ही पड़ेगा। जाना भी क्या आज ही जरूरी है? कल मेरा जन्मदिन है और मैं घर में अकेली होंगी। क्यों, बाबू कहाँ है? बापू भी शहर गया है। तुम फिक्र मत करो, मैं मोती को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। ओके? देखो मोती, मैं शहर जा रहा हूँ, कल तक लौट आऊंगा। बिजली घर में अकेली है, उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना। अरे मगर इसमें रोने की क्या बात है? मैं कल शाम को ही लौट कर आ रहा हूं ना। अब मैं चलूं? बहुत देर हो गई है, पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। चले? कल के जन्मदिन की मुबारकबाद मैं आज ही दे देता हूँ। Hey.
हम जाने थे गोपी भैया कि तुम बेकसूर हो, लेकिन गांव वाले भी पुलिस वालों की तरह यही समझते हैं कि तुम ही राम बाबू का खून किए हो। अब तुम अपने आप को कैसे निर्दोष साबित कर पाओगे, ये तो भगवान ही जानता है। अरे, ये नाग तो वही मंदिर वाला नाग है। हाँ, ये तो वही है। अरे ये नाग तुमको बुलावत है, जरूर कोई बात है। हाँ, चलो 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 चलो, इसके पीछे चलो। राम बाबू का कैमरा है, यहाँ कैसे आया? ये मोती इसे कहाँ ले जा रहा है? पुलिस, तुम लोगों के यहाँ रहना ठीक नहीं, जल्दी भागी जाओ, भाग जाओ, जाओ जाओ जाओ। शर्मा, उस पागल कुत्ते को पकड़ना बहुत जरूरी है। जी। पांडे, गाड़ी चलाओ। जी। जल्दी करो। ये वही पागल कुत्ता है। तेज चलाओ, और तेज। जल्दी। तुम उधर जाओ, तुम दोनों इस तरफ आओ। यही कहीं होना चाहिए। क्या हुआ? कुत्ता मिला? नहीं सर, लगता है साला चकवा दे गया। चलो जल्दी। इस पागल कुत्ते ने तो गांव वालों की नाक में दम करके रखा हुआ है। लोग घर से बाहर निकलते हुए डरते हैं, पता नहीं कब किसको जान से मार डाले। मेरी समझ में यह नहीं आता कि आपका डिपार्टमेंट कर क्या रहा है। ना तो अभी तक वो खूनी पकड़ा गया है और ना ही ये कुत्ता मारा गया है। हमें मालूम है ठाकुर साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो बहुत जल्द मार दिया जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन उस खूनी गोपी का क्या हुआ? पुलिस उसके भी पीछे है, मगर हमें शक है कि राम बाबू का खून उससे नहीं किसी और के हाथों हुआ है। ये आप कैसे कह सकते हैं? राम बाबू का खून उसी ने किया है। लेकिन ठाकुर साहब, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि राम बाबू को पहले ही किसी ने गला घोट के मार डाला था। चाकू से हमला तो बाद में किया गया है। ये कैसे हो सकता है? राम बाबू का खून और कौन कर सकता है? इसका पता हम बहुत जल्द लगा लेंगे, आप इत्मीनान रखिए। ठीक है, आपका तो पता नहीं आप कब क्या करेंगे। लगता है कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा।
वही पागल कुत्ता सर, इसे मर जाना चाहिए। ये कुत्ता पागल नहीं हो सकता। सरकार, सरकार, क्या हुआ? हमने गूंगे गोपी और शारदा को पकड़ लिया। क्यों नई नवेली दुल्हन अब आए मिजाज ठिकाने पे? बहुत दिल मिला रहा है अपनी बीवी की बेबसी पर। हरामखोर हमारे ही टुकड़ों पर पला और तेरी ये मजाल। खोल दो इसे। हमें अकेला छोड़ दो, सिर्फ गूंगा तमाशा देखेगा।